क्या कारण थे कि बुद्धिज़्म 6th सेंचुरी बीसी में उसका प्रादुर्भाव हुआ? बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है अभी? अच्छा ये बताइए, अभी इंडिया और भारत, आपके इसमें क्या ओपिनियन है? तो नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनने से पहले किस नाम से जाना जाता था? नहीं कमिंग सर। यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाए। थैंक यू सर। अपना संक्षिप्त परिचय दें हमें। सर मेरा नाम दीपू है। मैंने अपनी इनिशियल एजुकेशन गांव के ही सरकारी विद्यालय से प्राप्त की है। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से की है और सर मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना है। आपने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है। यस सर। फिर वैकल्पिक विषय इतिहास क्यों चुना है आपने? सर मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट इतिहास को पढ़ने में रहा है, बट जब मैं सर दिल्ली पढ़ाई करने के लिए आया तो वहाँ पे सर जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया वहाँ पे इतिहास एज ए विषय अवेलेबल था नहीं, तो इसलिए सर मुझे पॉलिटिकल साइंस लेना पड़ा और सर मैंने उसको पढ़ा। उसके बाद से जब मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की तो हिस्ट्री को ही जो मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था उसको मैंने लिया। हिस्ट्री में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है आपको? सर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो मैकॉले का नाम सबों ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा। पहले तो हमें मैकॉले का पूरा नाम बताइए, क्या नाम था? सर लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले। पूरा नाम क्या था? सॉरी सर पूरा नाम नहीं पता है। मैकॉले मिनट्स करके एक 1835 में आया था। इसकी क्या विशेषता थी? सर इसकी पहली विशेषता थी कि इसने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। और सर दूसरी, सॉरी सर वुड्स डिस्पैच का नाम सुना है आपने? क्या था वुड्स डिस्पैच? सर वुड्स डिस्पैच शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए एक आयोग था जिसकी अध्यक्षता वुड ने की थी। और सर इसके तहत उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया और इन्होंने 3 विश्वविद्यालय स्थापना करने की लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे सलाह दिया था। बहुत अच्छा। हाँ, और कुछ कौन से विश्वविद्यालय आए इसके बाद? सर इसके तहत 3 विश्वविद्यालय है, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय। एक चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था, पढ़ा है आपने? यस सर। ये मॉडर्न एजुकेशन पर कैसे इस इशू को डिस्कस किया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में? सर इसके तहत प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने के लिए शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई थी। अब इतिहास लेखन की बात करें अगर आप, तो आजकल देश में चर्चा चल रही है कि जिस प्रकार इतिहास लिखा गया है वो सही नहीं है, इतिहास को फिर से लिखा जाए। रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री की बात चल रही है। आप कहाँ तक इस मत से सहमत हैं? सर जहाँ तक रीराइट ऑफ हिस्ट्री की बात है तो सर इसमें विभिन्न इतिहासकारों की विभिन्न विचारधाराएं हो सकती है। और सर इतिहास की दोबारा लेखन की बात है तो कहीं ना कहीं जो ऐतिहासिक साक्ष्य है, प्रतात्विक साक्ष्य हो गए, हिस्टोरिकल साक्ष्य हो गए, साहित्यिक साक्ष्य हो गए, उनको आधार बनाकर ही इतिहास का लेखन किया जाना चाहिए और इसमें बायसनेस को दूर रखना चाहिए। आपने हिस्टोरियोग्राफी का नाम सुना है? हिस्टोरियोग्राफी में हमें कम से कम 4 स्कूल का बताइए नाम जिन्होंने अपने अपने ढंग से हिस्ट्री को इंटरप्रेट किया है, लिखा है। सर एक साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, एक सर मार्क्सवादी इतिहास लेखन, एक सर राष्ट्रवादी इतिहास लेखन और सर एक नारीवादी इतिहास लेखन। एक सबऑल्टर्न स्कूल ऑफ थॉट है, नाम सुना है आपने? क्या है ये? सर इसका जो जनक है एंटोनियो ग्राम्शी है। इन्होंने जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको केंद्र में रखकर इतिहास लेखन की परंपरा शुरू की। और सर इंडिया में इससे जुड़े हुए सुमित सरकार हो गए, रंजीत गुहा हो गए। अच्छा, बुद्धिज़्म का और जैनिज़्म का राइज 6th सेंचुरी बीसी में हुआ है ना? क्या कारण थे कि बुद्धिज़्म 6th सेंचुरी बीसी में उसका प्रादुर्भाव हुआ? किन कारणों से? सर इसके पीछे कई सांस्कृतिक और सामाजिक कारण है। उस वक्त सर ब्राह्मणवादी जो संस्कृति है उसमें कई सारे आडंबर और कर्मकांड संलिप्त हो गए थे और कहीं ना कहीं समाज में अस्थिरता का माहौल था। उसी कंडीशन में जैन का और बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ और इन्होंने मानव के बीच समरसता पे बल दिया। राजगीर का क्या ऐतिहासिक महत्व है? सर राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी और सर यहाँ पे अजातशत्रु और बिंबिसार की राजधानी थी, यानी मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। अच्छा, और अशोका किस पीरियड में थे?
सर अशोका 350 के आसपास, 350 मौर्य काल में। 350 क्या सर BC। BC में थे। अशोकन एडिक्ट्स को आपने कभी देखा है? सर देखा तो नहीं मैंने। उसके बारे में सुना है? सर पढ़ा है मैंने उसके बारे में। किस लिपि में लिखी गई थी? सर ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपू, आपने बजट का अध्ययन किया है जी इस साल बिहार में पेश हुआ, उसकी क्या खासियत थी? सर इसका जो कुल आकार है वो 3,61,000 करोड़ रुपए है। और सर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा पे 361 है 261 है? सॉरी सर 261। शिक्षा पर इसमें सबसे अधिक खर्च किया गया है, जो कि कुल बजट का 18.13% है। और सर इसमें युवा शक्ति को केंद्र में रखकर और नारी शक्ति को केंद्र में रखकर बजट बनाया गया है। सर इसके 10 सूत्र हैं। इसमें हरित विकास, समावेशी विकास और सर युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, जो 7 निश्चय के विभिन्न स्लोगन हैं, उसको ध्यान में रखकर इसको बनाया गया। अच्छा, कृषि पर क्या ध्यान दिया गया इस बजट में? सर कृषि के लिए कृषि रोड मैप जो 4 है, अच्छा, उसको लागू करने के लिए बजट का एलोकेशन किया गया है। क्या बल है उसका? सर कृषि रोड मैप है जो द्वितीय हरित क्रांति है, कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा प्राप्त कर रही है। और जो हरित क्रांति से बिहार पीछा रह गया था, उस हरित क्रांति को पुनः नए फॉर्म में और बिहार के अकॉर्डिंग उसको लागू करने की। किन फसलों के उत्पादन को वरीयता देने की बात की गई है? सर इसमें गेहूं और सर खासकर मतलब जो मोटे अनाज है, बाजरा वजरा, इन पे फोकस किया गया है। ठीक है, गेहूं तो नहीं, मोटे अनाज पे विशेष बल है और तिलहन पे है। तिलहन। ठीक है, ये बताएं कि बिहार के बजट में क्या बताया गया है कि बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है अभी? सर मैं आपने कहा। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर कितनी है? सर अराउंड 6% के आसपास। अच्छा, और गरीबी का अनुपात क्या है? अभी नीति आयोग ने एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का रिपोर्ट छापा है, उसमें बिहार में क्या बताया है, कितनी गरीबी है बची हुई? सर बिहार जितने राज्य हैं इंडिया में, उसमें सबसे पिछड़ा राज्य है और सबसे अधिक गरीब है। उसमें सर 33.76% जो बिहार में पॉपुलेशन का जो टोटल है, उतने का लोग। ऐसा क्यों है? सरकार की अच्छी मंशा के बावजूद और अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों के बावजूद बिहार में गरीबी इतना ज़्यादा क्यों है? सर इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सर कुछ तो ऐतिहासिक कारण है, कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों का जो शासन का केंद्र था, वो तो 75 साल पुरानी बात है, कब तक इसको गाते रहेंगे? और सर सेकंड बात यह है कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़, ये दोनों एक गंभीर समस्या है जिससे अब तक निजात नहीं पाया गया है। और सर थर्ड, सर जो बिहार में शिक्षा और कौशल का जो स्तर है वो भी सर कम है सर। और चौथा कारण हो सकता है कि जो औद्योगिक पिछड़ापन है बिहार का, वो अब तक सर तो क्यों ऐसा है? सरकार के लगातार बड़ी बड़ी घोषणाओं के बावजूद आप कह रहे हैं कौशल में पिछड़ा हुआ है, बाढ़ और सूखा की समस्या बनी हुई है, क्यों ये सब समस्याएं बनी हुई है? सरकार दूर क्यों नहीं करती इनको? सर इसके पीछे ये कारण मैं मान सकता हूँ कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। और सर बिहार में कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि उसका अभाव है? तो उसका अभाव है सर। और सर कहीं ना कहीं सर बिहार में भ्रष्टाचार की परंपरा मतलब शुरू से ही रही है, जो अब तक उससे निपटा नहीं गया है। तो जो सरकार की योजनाएं हैं उनको सही स्तर पर हम लोग क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों भ्रष्टाचार बिहार में ज़्यादा क्यों है? सर इसके पीछे कहीं ना कहीं सामाजिक स्वीकृति को मान सकते हैं, जो सामाजिक मनोवृत्ति है बिहार के लोगों का, उसमें कहीं ना कहीं घूस लेन देन की परंपरा शुरू से ही रही है। और आप भी प्रशासक शायद इसी से आकर्षित होकर बनना चाहते हैं? जी नहीं सर, सर इसके पीछे मेरी कई मंशा है। तो आप इस मलिन वातावरण में अपने आप को शुद्ध कैसे रखेंगे? सर जो मेरे कर्तव्य होंगे सर मैं उसको ईमानदारी से निभाऊंगा, और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैं बखूबी निभाऊंगा। लेकिन आप देखेंगे कि आपके वरिष्ठ भी ले रहे हैं, आपके कनिष्ठ भी ले रहे हैं, आपके साथी भी ले रहे हैं और आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप भी लीजिए। सर मैं बिल्कुल दबाव में नहीं आऊँगा। और सर जहाँ तक मतलब वरिष्ठों की बात है, अगर मुझसे वो भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित करेंगे तो मैं उनसे कहीं ना कहीं लिखित आदेश मांगूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और सर आने वाले टाइम में जब टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता जा रहा है, ऐप आ रहा है, ई गवर्नेंस आ रहा है। आपको जानकारी मिली कि आपके इलाके के सांसद और एमएलए दोनों रेत खनन माफिया से मिले हुए हैं और वो उनसे पैसे अवैध रूप से ले रहे हैं, अवैध रूप से ट्रक चल रहे हैं, लोडिंग हो रही है, क्या करेंगे? सर अगर मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य है तो मैं उन पर कार्रवाई करने के लिए जो कानूनी कार्रवाई हो सकते हैं वो मैं करूँगा। ठीक है दीपू जी। यस सर। ये 10th में कितना परसेंटेज रहा है? सर 85.6%। 85। और इंटरमीडिएट में? सर 72%। 72। ये ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस? यस। और बस ऑनर्स रहा सर। अच्छा, ऑनर्स से रहा है। ठीक ठीक। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस मान लीजिए आप पढ़ रहे, तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है देश का,
तो कोई ऐसा इवेंट है जो आप पॉलिटिकल साइंस से उसको रिलेट कर सकते हैं? सर अभी जो गठबंधन की सरकार, वो जो इंडिया अलायंस अभी जो बना है सर, उसमें कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल साइंस की गठबंधन की जो सिद्धांत है उसको हम देख सकते हैं। कैसे? सॉरी सर, ठीक से उसको अच्छा, चलिए। अच्छा, ये बताइए, अभी काफ़ी चर्चा में रहा इंडिया और भारत, चर्चा जारी है, आपके इसमें क्या ओपिनियन है? सर जो हमारा संविधान का आर्टिकल 1 है सर, वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो सर संविधान के अंतर्गत भारत और इंडिया दोनों शब्दों का यूज किया गया है। और सर जो भारत शब्द है वो एक सांस्कृतिक शब्द है, और जो इंडिया शब्द है वो एक पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिकल शब्द मान सकते हैं उसको सर। और सर अच्छा, चलिए, आपने दो शब्द कहे कि भारत एक सांस्कृतिक शब्द है और इंडिया एक राजनीतिक शब्द है ना? इसको डिफाइन करिए, आप ये क्यों कह रहे हैं? सर जो भारत शब्द है वो सर कहीं ना कहीं हमारी जो सनातन परंपरा है उससे जुड़ी हुई है, और सर हम शुरू से ही इसको भारत भारत कहते आ रहे हैं। और सर जो इंडिया शब्द है वो सर कहीं ना कहीं जो पश्चिमी देश है उनका दिया गया नाम है, जो कि इंडस रिवर के नाम पे पड़ा हुआ है। तो अब भारत में तो अनेक धर्म हैं, भारत की तो पहचान ही अनेकता में एकता से है, तो फिर कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? सर जो भारत की सांस्कृतिक परंपरा है वो शुरू से ही सभी धर्मों को और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रही है। और सर इसके तहत जो भारत शब्द है वो कहीं ना कहीं इसी विविधता में एकता को समावेशित करता है और व्यक्त करता है। अच्छा, चलिए। अच्छा, ये बताइए, बिहार राज्य है, काफ़ी चर्चित राज्य हमेशा रहा है, चाहे वो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हो चाहे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हो, हमेशा चर्चा में रहा है। उसमें पिछड़ापन जो है वो एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमेशा, है ना? कोई ऐसे 3 कार्य बताइए कि आप सेवा में रहते हुए आप वो 3 कार्य सबसे पहले करना चाहेंगे बिहार में अव्यवस्था जो भी दिखाई दे रही हैं या जिनको भी आप मानते हैं उनको दूर करने के लिए। सबसे पहला जो भ्रष्टाचार का कारण है, तो उसके लिए मैं ई गवर्नेंस जितना हो सकता है उसको लागू करने की कोशिश करूंगा। सर दूसरा जो बाढ़ और सुखाड़ का जो इशू है उसमें से मैं जितना हो सकता है सर नदी लिंक परियोजना, और सर जिसे गंगा जल आपूर्ति योजना है बिहार की, तो इसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा जहाँ तक मेरी दायरे में होगा। और सर थर्ड सर मैं ये कर सकता हूँ कि जो बिहार की सांस्कृतिक परंपरा है वो सर बहुत ही पुरानी रही है, और उसको मैं कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पे फिर राष्ट्रीय पटल पे आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे ये बुद्धा सर्किट क्या है? सर बुद्धा सर्किट जितने भी सर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थल है उनको जोड़ने की और पर्यटन को विकसित करने की एक योजना है। बिल्कुल सही बात। किन्हीं 3 के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करिए, किन्हीं 3 प्लेसेस के बारे में। स्थल के बारे में सर मैं वैशाली को, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। सर मैं दूसरा बोध गया को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एक पर्यटन स्थल है, उसको सर जहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और सर तीसरा मैं राजगीर को, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहार बने हुए हैं, सर इनको मैं जोड़ना चाहूँगा। अच्छा, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है, बुद्ध और महावीर, इनकी जन्मस्थली और इनका जो निर्वाण स्थल है वो कौन कौन है? सर भगवान बुद्ध की जो जन्म हुई थी वो सर लुम्बिनी नेपाल में हुई थी, और जो महावीर की जन्म हुई थी वो सर कुंडग्राम वैशाली में हुई थी। और सर परिनिर्वाण की बात करें तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण हुई थी, और महावीर की पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में। थैंक यू सर। ये बताइए, हाल में एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसका नाम है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से, आपने नाम सुना है? ऐसा सुना है। तो इसका विमोचन किसने किया और किसने लिखा है इसे? सर इसका विमोचन किया श्री लालू प्रसाद यादव ने, और सर इसको लिखा है उदयकांत झा ने, जो नीतीश कुमार सर के दोस्त हैं। बहुत अच्छा। और इसमें क्या लिखा गया है, इसमें कुछ अंदाज़ा है? सर जैसा इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि अतरंग दोस्तों की नज़र में, इन दोस्तों के साथ उनका कैसा मतलब हाव भाव रहा है, मिलान रहा है, उसके बारे में सब वर्णन किया गया। सर मैं गेस कर रहा हूँ। तो नीतीश कुमार बनने से पहले किस नाम से जाना जाता था पॉपुलरली? नहीं पता है। एक नीतीश जी पर एक और किताब का विमोचन हुआ है, नीतीश कुमार इन पार्लियामेंट, इसका नाम सुना है आपने? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू।
मैं कमिंग सर? हाँ आइए, बैठ जाइए। थैंक यू सर। ये आपका प्रथम प्रयास है ये बीपीएससी sir. में? अच्छा, कैसा रहा आज का अनुभव आपका? सर थोड़ी घबराहट थी। वो हमने भी देखा, थोड़े से आप नर्वस थे, और नर्वसनेस में ना आप एक चीज़ का सिर्फ ध्यान, आप कैंडिडेट अच्छे हैं, एक दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जब आप बोल रहे हो एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी थी आप में, लेकिन पेस थोड़ा ना, बोलने का अंदाज थोड़ा फास्ट था। सर मैं स्पीड बोलता हूँ बचपन से ही। नॉर्मल ऐसा है, कोशिश sir. कीजिएगा इसमें। यस सर। हम ये नहीं चाह रहे कि आप कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट पर कोई कर्व करें, आप नेचुरल इंस्टिंक्ट अपना बनाए रखिएगा। यस सर। ये कोशिश कीजिएगा कि कहीं कहीं थोड़ा सा विराम लेते हुए फिर बोलें। हम इससे होगा क्या, प्रेजेंटेशन आपका और भी अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल और भी इम्प्रूव करेगा आपका, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आप बाल कटा के जाइए। ऐसा बाल कटाएंगे? ठीक है, अभी आप हीरो जैसे लग रहे हैं, तो आप बाल जाइएगा। कटाएंगे? हाँ, जब आप जा रहे हैं सिविल सर्वेंट बनने के लिए, तो सामान्य बाल जो होता है वैसा बना के आप जाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जितना आपने मोटा मोटी सही जवाब दिया है सबों का, जितनी जानकारी थी आपने अपने ढंग से उसको अच्छा बयान किया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। बेरोज़गारी दर पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए आप यस सर। कि नेशनल लेवल, बिहार के लेवल पे 6% है, नेशनल लेवल पर 4%, 4.1% है, तो वो आप वो उल्टा बोल गए। वो यस सर। थोड़ा सा अगर 1 सेकंड रुक के बोलिएगा तो याद आ जाए, क्योंकि आपके पास पढ़ा हुआ है, यस सर। तो जानकारी है आपके पास, बोलते वक्त संभवतः स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। Yes. तो इस पर ध्यान रखिएगा। आपने इतिहास लिया है, बिहार का इतिहास अपने आप में बहुत ही रिच है। वो बिहार के इतिहास को, प्राचीन इतिहास से लेके आप एटलीस्ट 1947 तक तो पढ़ ही लीजिएगा। तो क्या क्या इम्पोर्टेंस रहा है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, एक नेशनल परिप्रेक्ष्य आपने अच्छा, मैकॉले हो या वुड्स डिस्पैच हो, आपकी पूरी जानकारी 1813 हो, आपको जानकारी अच्छी है। उस पे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं बिहार से रिलेटेड, उसकी जानकारी होगी ही। हमें लगता है कि उसकी जो भी समय है आपके पास, थोड़ी उसकी याद कर लीजिए। एक ही चीज़ है कि चूँकि आपने पॉलिटिकल साइंस से लिया हुआ है ग्रेजुएशन, यस सर। हिस्ट्री से दिया है, यस सर। तो ये क्वेश्चन का आपने जवाब अच्छा दिया कि था नहीं हिस्ट्री, इसलिए आपने पॉलिटिकल साइंस लिया। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हम लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अभी की जितनी बातें चल रही हैं आपकी, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। खास करके अभी जो वुमेंस रिजर्वेशन जो आया है, कहाँ प्रावधान है, क्या प्रावधान है, कब से लंबित था, क्या हुआ है, आगे की प्रक्रिया क्या है, कैसे ये एक्ट बनेगा, कैसे ये कानून बनेगा, वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। डिलिमिटेशन प्रोसेस क्या होता है, डिलिमिटेशन एक्ट क्या है, समझ रहे हैं ना? ठीक है। इसकी जानकारी आप लीजिए। बिहार के संदर्भ में कास्ट सेंसस की बात चल रही है, कास्ट सर्वे की बात चल रही है। सेंसस तो हो नहीं सकता है, सेंसस और सर्वे में क्या अंतर है, इसकी जानकारी आप रखिएगा। और सरकार का इस ओर क्या रुख है, सरकार ने क्या कहा है, और कब तक ये रिजर्वेशन होगा। उसी तरह से आपको फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर जो लड़ाइयाँ चल रही है ऐतिहासिक रूप से, उस पर भी थोड़ी जानकारी आप रख लीजिएगा। एंड नॉर्मली जो आपका फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, इसकी मोटा मोटी जानकारी आप रख लीजिएगा। और जो कंट्रोवर्सीज अभी चल रही है स्पीकर को लेके एंड ऑल दैट, उसकी भी थोड़ी जानकारी रख लीजिए, किस किस स्टेट में चल रही है और क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं, और सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है इस पर। ठीक है ना? इसकी तैयारी कर लीजिएगा तो आप काफ़ी अच्छा करेंगे। ठीक है। और आप रहने वाले हैं सिवान के, सिवान डिस्ट्रिक्ट को हमने पूछा नहीं, पर सिवान डिस्ट्रिक्ट को ठीक से पढ़ लीजिए। ठीक है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।